हरे कृष्ण माता जी ब्रह्म। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु धर्मनाम। हाँ माता जी, अब डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा है? अब ठीक है जी गुरु जी, अभी बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू गुरु जी। ओके माता जी, हरे कृष्ण धर्मनाम। हरे कृष्णा धर्मपाम सभी भक्तों को बाद फिर से एक बार सेवा मिली है। मेरी तो पात्रता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, और यदि कोई त्रुटि हुई हो तो फिर क्षमा करिएगा। तो आज उपदेशामृत के तीसरे श्लोक पे चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये 11 श्लोक श्रील रूप गोस्वामी पाद द्वारा दिए गए हैं, श्री उपदेशामृत। तो श्रीमद् भगवत गीता श्री लगाया गया है, वैसे उपदेशामृत में भी श्री लगाया गया, यानी विशेष है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज कहते हैं, उपदेशामृत वैष्णव कंठहार, 11 रत्नों का ये हार है उपदेशामृत। तो उपदेशामृत में जो टोटल 11 श्लोक आज हैं, उन 11 श्लोक आज में जो 7 श्लोक हैं वो वैदिक साधन भक्ति हमें बताते हैं, सिखाते हैं कैसे हमें वैदिक साधन भक्ति हमें करनी है, कैसे हमें जीवन में साधना करनी चाहिए। जो स्टार्टिंग के जो 7 श्लोक हैं, इनसे हमें सीखने को मिलता है। नवदा भक्ति के अभ्यास के लिए हमें भजन की क्रिया करनी चाहिए, भजन करना चाहिए। और जो हमारे जीवन में जो अनर्थ आते हैं, तभी हमारी उसकी निवृत्ति होगी जब हम भजन करेंगे, और तब हम निष्ठा तक पहुंचेंगे, और फिर रुचि होगी और आसक्ति होगी। तो यहाँ तक ये साधन भक्ति है। तो इस 7 श्लोकों में वैदिक साधन भक्ति है। 8वें श्लोक में, उपदेशामृत के 8वें श्लोक में आसक्ति को कैसे पार करेंगे, कैसे हम ब्रज में भजन करेंगे, रागानुगा साधन क्या है, उसका वर्णन है। और उसके बाद फिर भाव है, फिर प्रेम है। तो भजन का स्थान कौन सा होना चाहिए हमारा, कहाँ भजन करना चाहिए, और भजन की रागानुगा शैली कौन सी होनी चाहिए। तो ऐसे ये 11 श्लोक हैं, ये रतनमाला है।
और 3 टीकाएं हुई हैं उपदेशा, जिसमें कि हमारे शील प्रभुपाद द्वारा उपदेशामृत जो कि हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। शील भक्ति सरस्वती ठाकुर के द्वारा रचित है अनुरक्त टीका, और शील भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित है पीयूष वर्षिणी टीका। तो जो पहला श्लोक है, पहले श्लोक में जो चर्चा हुई है वो हुई है 6 वेग, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यु विषहेत धीरा सर्वाम पीमाम पृथ्वीम सशिष्यात्। तो 6 वेग हैं, इनको कैसे रोकना है, कैसे इनका दमन करना है, इसके बारे में बताया गया है। दूसरे श्लोक में जो 6 दोष, पिछली बार जो चर्चा हुई थी, 6 दोष कौन से हैं, 6 दोष, उस पर चर्चा किया था। अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यस्य षडभि भक्तिर्विनश्यति। तो जब कोई निम्नलिखित 6 क्रिया में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनिष्ट हो जाती है। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। तो जब इन कार्यों में हम लिप्त होंगे आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करने के लिए, तो निश्चित रूप से हमें अत्यधिक उद्यम करना होगा, जो कि सेकंड है, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। और जब हम उद्यम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा संसारिक विषयों में ना, उनके बारे में अनावश्यक बातें, ये ऑटोमेटिकली जब ये 2 क्रियाएं होंगी, तीसरी क्रिया अपने आप ही होगी, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें भी शुरू हो जाएंगी। तो चौथा है शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना। ये चौथा भी क्रिया अपने आप हो, क्योंकि पहला हमने अपनी जो नीड्स बढ़ा ली है धन संग्रह की, उसके रिगार्डिंग अधिक हम क्या कर रहे हैं, अब वो मेहनत कर रहे हैं, और उस ओर मेहनत कर रहे हैं जिसको वास्तविकता में प्राप्त करना बड़ा कठिन है। और इसके लिए फिर हम सांसारिकता में लिप्त होना, उसमें अनावश्यक जो है हमारा इन्वॉल्वमेंट वो हो रहा है। और जो शास्त्रीय विधि विधान है उसका भी हम क्या कर रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, केवल नाम के लिए ही हमारा वो कार्य हो रहा है। या विधि विधान है उनको जो हम स्वतंत्रता पूर्वक या मनमाने ढंग से कार्य कर रहे हैं, उन विधि विधानों को हम पालन नहीं कर रहे हैं। फिर उसी से कोरिलेटेड है कि ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना मत में रुचि नहीं रखते। तो ये अपने आप जब हमारा श्रवण छूटेगा, हमारा संग छूटेगा, तो हमारी रुचि ही नहीं होगी, सांसारिक प्रवृत्ति वाले लोगों की ही संगति करेंगे हम। और फिर हमारी बहुत सारी जो उपाधियां हैं उनके लिए फिर हम प्रयास करेंगे, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। इस तरह से एक दूसरा श्लोक पिछली बार डिस्कस किया था। आज जो चर्चा करेंगे वो श्लोक संख्या 3 है। उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत् तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतः वृत्ते षडभिभक्ति प्रसिद्ध्यति। उत्साहात उत्साह से, निश्चयात निश्चय से, धैर्यात धैर्य से, तत् तत् कर्म भक्तिमय सेवा के अनुकूल विभिन्न कार्य प्रवर्तनात् संपन्न करने से, संग त्यागात अभक्तों की संगति छोड़ने से, सतः महान पूर्ववर्ती आचार्यों का, वृत्ते पद चिन्हों का अनुसरण करने से, सभी इन क्षयों से भक्ति भक्ति प्रसिद्ध्यति अग्रसर होती है या सफल होती है। तो शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। तो जिस प्रकार से कि ये 6 कार्य करने से भक्ति विनिष्ट हो जाती है, पिछले श्लोक में डिस्कस हुआ था
तो इस श्लोक में बताया गया कि शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में जो 6 सिद्धांत अनुकूल हैं, तो उनमें है पहला उत्साही बने रहना, दूसरा है निश्चय के साथ प्रयास करना, तीसरा है धैर्यवान होना, चौथा है नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना, यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करना, पांचवा है अभक्तों की संगति छोड़ देना, तथा छठवां है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो ये अनुवाद था। तो ये श्लोक हमारी समझ में आए, हम राधा रानी गुरु महाराज समस्त भक्तों से प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं वर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्युषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। प्रभुपादस्य साहित्यं यः प्रकाशस्य वितरे च प्रचारं कृत्वा न साधु भगवत्पादाय ते नमः। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य में शील प्रभुपाद बता रहे हैं, शील प्रभुपाद की जय। भक्ति भावनात्मक चिंतन या काल्पनिक उर्मी नहीं है, इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भक्ति है वो सक्रियता है, कार्य करना है, सिर्फ चिंतन नहीं करना है। और भावनात्मक चिंतन नहीं है, ये कल्पना नहीं है। भक्ति में हमें सेवा करनी है और निरंतर सेवा करनी है। इसकी विषय वस्तु व्यवहारिक सक्रियता है, प्रैक्टिकल है, ये इन्वॉल्वमेंट है। तो भक्ति रसार में सिंधु से श्री रूप गोस्वामी भक्ति की परिभाषा दे रहे हैं, जो कि एस आनंद प्रभु जी ने सर्वप्रथम श्लोकास लर्निंग में याद करवाया था। अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादनाव्रतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तमा भक्ति या पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति, इस तरह की जाने वाली भक्ति है जो भगवान के अनुकूल है। इस भक्ति को किसी भी बाह्य प्रयोजन से मुक्त होना चाहिए।
और सकाम कर्म, निर्विशेष ज्ञान तथा अन्य समस्त स्वार्थमयी इच्छाओं से रहित होना चाहिए। तो भक्ति की डेफिनेशन है, क्योंकि हमारी पात्रता नहीं है कि हम इसको समझा पाए। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। ज्यों ही हम अनुशीलन का नाम लेते हैं तो हमारा अभिप्राय सक्रियता या क्रियाशीलता में रहता है। आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में से
हरे कृष्णा धर्म प्रणाम। आवाज आ रही है प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा धर्म नाम जी प्रभु जी आ रहे हैं। हाँ माता जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था, क्षमा चाहते हैं। तो आध्यात्मिकता के अनुशीलन का अर्थ ध्यान के लिए निष्क्रिय होकर बैठ जाना नहीं है, जैसा कि कुछ छद्म योगी सिखाते हैं। ऐसा निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्ति में सेवा का पता नहीं है। तो जैसे उदाहरण दे रहे थे, जैसे एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उस तरह से कुछ कोई शैतान बच्चा होता है तो उसको जो टीचर होता है वो एक कॉर्नर में खड़ा कर देते हैं। ठीक है, आपको यहीं पे खड़े रहना है, कुछ भी बोलना नहीं है आपको। तो इनका कंपैरिजन हम जैसे छद्म योगी हैं, मायावाती, इनसे कर सकते हैं ना। और जो वहाँ पे कुछ बुद्धिमान बच्चे होते हैं, योग बच्चे होते हैं, तो उनको कुछ कार्य, जो शिक्षा के, वो कुछ कार्य देते हैं। ठीक है, आपको ये कार्य करना है, आपको यहाँ पे सफाई करनी है, आपको ये सारी व्यवस्था करनी है, इस तरह से। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो ऐसे निष्क्रिय ध्यान उन लोगों के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें भक्तिमय सेवा का पता ही नहीं है। इसलिए कभी कभी इसकी संस्कृति व्यवधानात्मक भौतिकवादी कार्यकलापों को रोकने के लिए की जाती है। ध्यान का अर्थ है कम से कम ध्यान करते समय व्यर्थ के कार्यकलापों को रोक देना। जो ध्यान का अर्थ है वो है कि कम से कम ऐसा हो जाए कि जो उसके व्यर्थ कार्यकलाप है उनको रोक दिया जाए। किंतु भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। तो भक्ति में सेवा है, ये कैसी है? अद्भुत है ना, मिरेकल है। तो भक्ति में सेवा न केवल ऐसे सभी व्यर्थ सांसारिक कार्यकलापों को रोकती है, अपितु मनुष्य को सार्थक भक्ति कार्यों में भी लगाती है। इसमें हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि चिंतन तो कंस ने भी किया था भगवान कृष्ण का, लेकिन वो अनुकूल चिंतन नहीं था, वो प्रतिकूल चिंतन था। तो वो भक्ति नहीं थी। उसको सदैव डर लगा रहता था कि कब मेरा वध हो जाएगा, कब मेरा वध कर दिया जाएगा। कुछ पता था कि जो है भगवान कृष्ण के द्वारा ही उसका वध होगा। तो वो भक्ति नहीं थी, प्रतिकूलता थी। लेकिन सबसे देखा जाए तो इतना चिंतन भक्त भी नहीं कर सकते थे जितना कि चिंतन कंस के द्वारा किया गया। लेकिन वो प्रतिकूलता थी, अनुकूलता नहीं। भगवान की प्रसन्नता के लिए उसका चिंतन नहीं था। और इसी के विपरीत हम दामोदर लीला में जाते हैं। दामोदर लीला में हम देखते हैं कि मैया जब लाला को दुग्ध पान करा रही होती है, तो उन्हीं के निमित्त जो दूध रखा होता है ना, और जब वो उबल रहा होता है तो उसको बचाने के लिए ना, और वो था किसके लिए? भगवान कृष्ण के लिए ही था। उस दूध का उपयोग भी कृष्ण के लिए ही था। तो उसको बचाने के लिए मैया भगवान कृष्ण को हटा देती हैं, खड़ा कर देती हैं, अलग कर देती हैं। तो जिसमें कि भगवान कृष्ण नाराज हो जाते हैं। बोले इतने असंग ब्रह्मांड के मालिक है ना, आज वो जो है तुम्हारी गोदी में है ना, इसके लिए कि बहुत असंग जितने योगी हैं, तपस्वी हैं, वो सब लगे रहते हैं, उनको दर्शन नहीं मिलते हैं, और वो तो साथ साथ सेवा दे रहे हैं, और उनको आपने हटा दिया। तो यहाँ पे अनुकूलता है, क्योंकि हटाया भी है तो भगवान कृष्ण के निमित्त ही हटाया है। तो ये भक्ति में अनुकूलता प्रतिकूलता है। तो भजन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तो ये देखना कि कहाँ पे भगवान की प्रसन्नता हो रही है ना, कहाँ अनुकूलता है और कहाँ प्रतिकूलता है। तो प्रहलाद महाराज संस्तुत करते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम। भक्त की 9 विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? पहली है
परमेश्वर के नाम तथा उनकी महिमाओं को सुनना। तो श्रवण करना है, जो भक्ति की जो पहली विधि है वो श्रवणम है। दूसरा है उनकी महिमाओं का कीर्तन करना। तो जो श्रवण कर रहे हैं उसको ही हमें कीर्तन करना है, जो भी सुन रहे हैं उसी का हमें कीर्तन करना है, व्याख्यान करना है। तीसरा है भगवान का स्मरण करना। चौथा है भगवान के चरणों की सेवा करना। पांचवा है अर्चा विग्रह की पूजा करना। छठवां है भगवान को नमस्कार करना। नमस्कार जो कि मंगलाचरण करते हैं हम लोग, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया। भगवान के सातवां है भगवान के दास रूप में कार्य करना। आठवां है भगवान के साथ मित्रता करना। और नवा है भगवान के प्रति पूर्णतया आत्मसमर्पण करना। तो ये जो नवधा भक्ति है, जो 9 प्रकार की भक्ति है, इनके भी आचार अलग अलग हुए हैं। जैसे श्रवण है, श्रवणम के जो आचार हुए हैं वो हुए परीक्षित महाराज, श्रवण किया था उन्होंने। स्मरण के विष्णु स्मरणम के जो आचार हैं वो है प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज जो है भगवान के विशुद्ध भक्त हैं। फिर पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा, पाद सेवनम, तो उनकी जो आचार है वो लक्ष्मी देवी जी है। अर्चनम, अर्चनम के जो आचार्य हुए वो पृथु महाराज जी हुए हैं। फिर वंदनम, वंदनम के आचार्य हुए अक्रूर जी। दास्यम, दास्यम के आचार्य हुए हनुमान जी। साख्यम, साख्य भाव, साख्यम के आचार्य हुए हैं अर्जुन महाराज। और आत्मनिवेदनम, आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन पे आचार्य हुए हैं बलि महाराज। तो रूप गोसाई पाद ने उदाहरण दिए हैं कि कौन किस भक्ति के आचार्य हैं। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे आईएसडी बंद हो जाती हैं, हमारा बोलना भी बंद हो जाता है जब हम रात्रि में शयन करते हैं, लेकिन हमारे कान सदैव खुले रहते हैं, जो कर्णेंद्रिय है वो हमेशा खुली रहती हैं। तो वास्तविकता में जो सबसे इंपॉर्टेंट विधि है भक्ति के लिए वो है श्रवणम। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम। हरे कृष्णा, क्षमा चाहते हैं। तो दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की दिशा में श्रवणम अर्थात सुनना प्रथम कदम है। मनुष्य को चाहिए कि अनाधिकृत पुरुषों की बातें कान से ना सुने, अपितु योग्य व्यक्ति के पास जाए, जैसा कि भगवत गीता 4 अध्याय के 34वें श्लोक में प्रस्तुत की गई है। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्त्वदर्शिनः। गुरु के पास जाकर सत्य को सीखने का प्रयत्न करो, उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकता है क्योंकि उसने सत्य का दर्शन किया है। तो जिज्ञासा करनी है, विनीत भाव रखना है और सर्विसिंग एटीट्यूड, सेवा करनी है। तो क्योंकि गुरु तो स्वरूप सिद्ध है, तो
हमारी विनम्रता को, हमारी जिज्ञासा को, हमारे सर्विस एटीट्यूड को देखकर वो हमें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं हमारी पात्रता के आधार पर, कितनी पात्रता है हमारी, है ना, क्योंकि उन्होंने सत्य को देखा है, सत्य का दर्शन किया है। तो इसमें मुंडक उपनिषद में भी संस्तुत की गई है, उसमें बताया तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवा गच्छेत। उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। जैसे कि अगर किसी से भी स्पिरिचुअल चर्चा की जाए तो सब कुछ ना कुछ अपना बताने का प्रयास करते हैं आध्यात्मिक में, यहाँ की हमें ये पता है, हमें महाभारत के बारे में पता है, हमें गीता के बारे में पता है, हमें रामायण के बारे में पता है सब, लेकिन वो उनका सब आधा अधूरा ज्ञान होता है। तो जैसे भौतिक मटेरियल जो पढ़ाई है उसको पढ़ने के लिए एक ट्यूटर की आवश्यकता होती है, वहाँ फीस भी पेड कर रहे होते हैं पूरा, और बहुत ही गंभीरता पूर्वक जो सिलेबस है उसको तैयार करते हैं और तैयारी करते हैं, दिनों रात एक करते हैं। और आध्यात्मिक स्तर की जब बात आती है तो उसमें हम कुछ भी अपना बताने लगते हैं, जबकि हमें उसका पूरा ज्ञान नहीं है, कहाँ से बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। तो वहां पर हम आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलने का प्रयास करते हैं। तभी बताया जाता है कि शस्त्र ज्यादा खतरनाक है कि शास्त्र ज्यादा खतरनाक है। तो वास्तविकता में शास्त्र ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि शस्त्र से तो हमारा यही जीवन नष्ट होगा, लेकिन अगर शास्त्र का हमने कुछ का कुछ समझ लिया तो हमारे आगे के जीवन भी खराब हो जाएंगे, क्योंकि हमारी वही वृत्ति हो जाएगी, वही हमारे पटल पे छाप हो जाएगी। तो निश्चित रूप से हमें एक प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए और उनसे हमें सत्य को सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो उस दिव्य विज्ञान को समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है। हर मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो दिव्य विज्ञान को समझे और समझने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाए। इस प्रकार विनीत भाव से दिव्य गुह ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि केवल मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। ये सब हम चिंतन कर रहे हैं मानसिक स्तर पर, तो यह विधि प्रैक्टिकली है, मानसिक चिंतन पर आधारित नहीं है। तो इस प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बतलाया है। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीवे, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीजे। ब्रह्मा की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। तो निश्चित रूप से भाग्यशाली हैं हम लोग जो है, इसके आनंद प्रभु जी के द्वारा जो अमृत वर्षा हो रही है भागवतम की, तो परम भगवान ने हम लोगों को चुना है ना, क्योंकि ब्रह्मांड भ्रमते, ब्रह्मांड की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली ना, तो जैसे कोई धनवान है जिसके पास बहुत धन है, कोई बलवान है उसके पास बहुत बल है, कोई ऐश्वर्यशाली है उसके बहुत ऐश्वर्य है, कोई सौंदर्यवान है, लेकिन भाग्यवान, भाग्यशाली कौन है? भाग्यशाली वह है जिसके पास भक्ति है, जिसके पास भक्त है, जिसके पास भगवान है, वो है भाग्यशाली। वो भाग्यशाली नहीं है जिसके पास धन है, वो भाग्यशाली नहीं है जिसके पास बल है, भाग्यशाली वो है जिसके पास भगवान है, जिसके पास गुरु है, भक्तों की कृपा है, वो भाग्यशाली है। तो ब्रह्मांड की सृष्टि का विचरण करते समय कोई भाग्यशाली जीव भक्ति लता का बीज प्राप्त कर सकता है। यह सब गुरु एवं कृष्ण की कृपा से ही संभव होता है। तो ये संभव कहता है कब है? गुरु की कृपा से और भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव है कि हमें भक्ति लता का बीज प्राप्त हो। भाग्यशाली हैं हम। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.151 से लिया गया है। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंदमय हैं,
सच्चित आनंद, सत्य को सुनना हम पसंद करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, और आनंद, है ना, हमारा स्वभाव है। सारे जीव जो स्वभाव से ही आनंद में है, उनके लिए भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। तो जहां हम रह रहे हैं तो भगवत गीता में है 8वें अध्याय में, अशाश्वतम दुखालयम, ये जगत के अशाश्वत है और दुखालय है। दुखालय यानी दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। विद्यालय में हमें शिक्षा मिल रही है, चिकित्सालय में हमें चिकित्सा मिल रही है, पुस्तकालय में हमें रीडिंग के लिए पुस्तकें मिल रही है। और दुखालय में क्या मिलेगा? हमें दुख ही मिलेगा। तो ये भौतिक जगत एक बंदी गृह जैसा है। तो जैसे कि एक जेल में हम हैं और हम वास्तविकता में ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि जो और बंदी गृह में और लोग भी जो हैं कि ये हमें इस जेल से बाहर निकाल देंगे, जबकि ऐसा संभव नहीं है। जेल से बाहर हम तभी निकलेंगे जब जेल के बाहर का कोई व्यक्ति हमें आएगा और वहां से, जो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां पे एप्लीकेशन देगा और बेल कराएगा, तब हम बाहर निकलेंगे। लेकिन हम वास्तविकता में क्या अपना एक मूड बनाए हुए कि इस भौतिक जगत को हम मान ही रहे हैं कि बंदी गृह जैसा है, और एक दूसरे से हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि अब ये हमें हेल्प कर देंगे, अब ये हमें आने वाली समस्याएं इससे हमें बचा लेंगे, अब ये हमारे इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे, है ना। हम आपस में ही उसको मैनेज करने में लगे हुए हैं। तो जहां पर हम अपने आप को केंद्र में रखने का प्रयास करते हैं, तो वहीं पर हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो कहते हैं एक्सपेक्टेशन इज द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो जहां पे हमारी अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं, वहीं पर हम परेशान होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो एक्सपेक्टेशन एक वास्तविकता में जो हमारा सेवा है, सर्विस एटीट्यूड, सिर्फ एक निष्ठ भाव से कृष्ण की सेवा में ही होना चाहिए, भक्तों की सेवा में होना चाहिए, गुरु की सेवा में होना चाहिए। तो इस तरह से हम सर्विसिंग एटीट्यूड होगा, हमें दिखेगा वास्तविकता में कि भौतिक जगत क्या है, ये बंदी गृह जैसा ही है, बंदी गृह। वे वास्तव में इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं। और यहाँ पे जो सुख है, ये सर्दी और गर्मी की जैसे ऋतु आ रही हैं, उनकी आने जाने के समान प्रतिबंधित सुख लिखा हुआ, इस प्रतिबंधित सुख के संसार रूपी बंदी गृह से मुक्त होना चाहते हैं। वे चाह रहे हैं जो भौतिक जगत में एक बंदी गृह से उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन मुक्ति की विधि न जानने के कारण वे एक योनि से दूसरी योनि में और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में देहांतर करने के लिए बाध्य होते हैं। तो जैसे सुख आ रहा है, उसके बाद दुख आएगा, दुख के बाद फिर सुख आएगा, सुख के बाद फिर दुख आएगा। माता स्पर्श कौनते या शीतोर से सुख दुखदा आगमा पायनो नित्या स्थांति भारत। तो सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है हमारे जीवन में आने वाले सुख और दुख। तो इस प्रकार जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण करते रहते हैं। भगवान तो इतने दयालु हैं कि जो भी हमारे अंदर कामनाएं हैं, जो भी हमारे अंदर इच्छा है ना, उसको पूर्ण करने के लिए बोलते हैं इस मनुष्य जीवन में ये इसको आप पूरा नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको एक विशेष प्रकार का शरीर दे रहे हैं, उसमें आप जाइए और उसमें पूरा भोग करिए। तो इस प्रकार क्या कर रहे हैं, जीव समग्र भौतिक जगत में भ्रमण कर रहे हैं। जब सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संपर्क में आता है, सौभाग्य से, एक भाग्य है उसमें सौभाग्य, सौभाग्य से कोई जीव किसी शुद्ध भक्त के संसर्ग में आता है और धैर्य पूर्वक उसे सुनता है, तो वह भक्ति पथ पर अनुसरण करने लगता है। ऐसा सुअवसर केवल निष्ठावान व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संपूर्ण मानवता को ऐसा अवसर प्रदान करता है। यदि सौभाग्यवश कोई व्यक्ति भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने के इस अवसर का लाभ उठाता है, तो उसके लिए तुरंत ही मुक्ति का मार्ग खुल जाता है।
तो निश्चयात जो स्टार्टिंग के जो 3 शब्द हैं, उत्साही बने रहना, निश्चय के साथ प्रयास करना, धैर्यवान होना। तो भक्ति में ये मनोवृत्ति है ना, किस तरह से हम मन को लगा, क्या मनोवृत्ति है, तो इसके लिए है उत्साह, निश्चय और धैर्य। और इन तीनों को करने के लिए हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उसके लिए भक्ति के कार्यों में लगना, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, इनके संग को त्याग करना और पूर्ववर्ती जो आचार्य हैं उनके दिए गए मार्ग पर चलना। ये बेसिकली पूरे श्लोक का जो सार है इसमें बताया गया है। तो जो उत्साह है, उत्साह क्या है, कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, ये उत्साह कहलाता है। उत्साह पहले ही उत्साहात, उत्साह तो कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास। अब हम प्रयास तो कर रहे हैं, भगवान को प्रसन्न करना चाह रहे हैं, है ना। किचन में जाते हैं, मार्केट से सब्जी भी ले आते हैं, उसको काट भी देते हैं, है ना, भावुकता में। अब हमें उसको छौंकना नहीं आता है, कितना मसाला डालना है, हमने कितना नमक डालना है, कितना मिर्च डालना है, वो उसकी अगर हमें अनुपातिक मात्रा का ज्ञान नहीं है, तो भाव तो आया अंदर, लेकिन बुद्धि, हाँ, सेंसेस उसमें नहीं हमने अपने लगाई, किस तरह बुद्धिपूर्वक उसमें प्रयास नहीं किया गया, तो वो उत्साह नहीं है। तो कृष्ण भावनामृत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास, ये उत्साह कहलाता है। बुद्धि उसमें लगनी चाहिए, किस तरह से भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवत धाम वापस जाने के इस अवसर को अत्यंत उत्साह पूर्वक स्वीकार करे। उत्साह के बिना कोई सफल नहीं हो सकता। भौतिक जगत में भी सफल होने के लिए मनुष्य को अपने कार्य क्षेत्र में अत्यधिक उत्साही बनना होता है। जो अपने क्षेत्र में सफलता चाहता है, ऐसे विद्यार्थी, व्यापारी, कलाकार या अन्य किसी भी व्यक्ति को उत्साही बनना पड़ता है। अगर उत्साही नहीं होंगे तो हम उस क्षेत्र में सफल नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार भक्ति के क्षेत्र में भी मनुष्य को अत्यंत उत्साही होना पड़ता है। उत्साह का अर्थ है कर्म, लेकिन यह कर्म किसके लिए? इसका उत्तर यह है कि मनुष्य को सदैव कृष्ण के लिए कर्म करना चाहिए। कृष्णार्थार्थ खिल चेष्टा, भक्ति रसामृत सिंधु। तो जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए सभी अवस्थाएं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, तो जीवन की सभी अवस्थाओं में भक्ति योग में सिद्धि प्राप्त करने के लिए भक्ति के सारे कार्यकलाप गुरु के निर्देशन में करने होते हैं। जो भी एक्टिविटी करनी है वो गुरु के निर्देशन में ही करनी है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य को अपने कार्यकलापों तक ही सीमित रहना होता है या उन्हें संकुचित करना पड़ता है। कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। कृष्ण कैसे हैं? सर्वव्यापी है, हर जगह है, और सबसे नियर है, हमारे हृदय में है, परमात्मा रूप में विराजमान है, हर एक्टिविटी को जान रहे हैं, देख रहे हैं, जज कर रहे हैं। इतना नियर ना हमारी मदर है, ना हमारे फादर है, ना हमारी पत्नी है, ना हमारे बच्चे हैं। सबसे क्लोज रिलेशन है वो भगवान से ही हमारा है। कभी कभी क्वेश्चन आता है जैसे कि हम सबसे अधिक प्रेम किसको करते हैं, तो बोलते नहीं नहीं हम तो प्रेम मदर से कर रहे हैं, हम प्रेम फादर से कर रहे हैं, या हम पत्नी से प्रेम कर रहे हैं,
या हम अपने छोटे बच्चे से सबसे अधिक प्रेम करते हैं। तो उसका प्रैक्टिकल किया जा सकता है, सभी लोगों को एक कमरे में बैठाला जाए और वहां पे अगर एक सर्प को छोड़ा जाए तो सबसे पहले हम किसको बचाएंगे? जिससे हम सबसे अधिक प्रेम कर रहे हैं। फादर को बचाएंगे, पत्नी को बचाएंगे, बच्चे को बचाएंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो हम अपने आप को ही बचाते हैं। तो यानी सबसे अधिक प्रेम हम स्वयं से कर रहे हैं, अपने आप से कर रहे हैं। नहीं, कहने किस तरह वो बता रहे हैं कि हम फादर को प्रेम कर रहे हैं, मदर को प्रेम कर रहे हैं। तो कृष्ण सर्वव्यापी है, अतएव कृष्ण से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है। जैसा कि कृष्ण स्वयं भगवत गीता 9वें अध्याय के 34 श्लोक में कहते हैं, मया तत्मिदं सर्वम जगत व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थितः। ये संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। संपूर्ण ब्रह्मांड कैसे, किस रूप में? अव्यक्त रूप में, और मेरे द्वारा, भगवान के द्वारा व्याप्त है। सारे जीव मुझ में है लेकिन मैं उनमें नहीं हूं। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। बार बार प्रभुपाद जी कोट करते हैं प्रामाणिक गुरु का निर्देशन। प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में मनुष्य को हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल बनानी होती है। तो कहते थे कि हम भगवान को बहुत मानते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं। हम भगवान को तो मान रहे हैं लेकिन भगवान की नहीं मान रहे हैं। जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो शास्त्र कह रहे हैं, उन पे नहीं चल रहे हैं, तो उद्धार होने वाला नहीं है। तो प्रभुपाद जी इसमें एग्जाम्पल दे रहे हैं। उदाहरणार्थ, इस समय हम डिक्टाफोन, बोलकर लिखने का यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। जिस भौतिकवादी ने इस यंत्र का आविष्कार किया, उसने इसे व्यापारियों और सांसारिक विषयों पर लिखने वालों के लिए बनाया था। निश्चित रूप से उसने इस डिक्टाफोन का उपयोग भगवान की सेवा में किए जाने के विषय में नहीं सोचा होगा कि इसका उपयोग भगवान की सेवा में भी हो सकता है। इस उद्देश्य से उसने डिक्टाफोन को नहीं बनाया, लेकिन हम इसका उपयोग कृष्ण भावना भावित साहित्य लिखने के लिए कर रहे हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इसका उपयोग, डिक्टाफोन का उपयोग जो है, जो कृष्ण भावना भावित साहित्य है, उसको लिखने के लिए हम इसका उपयोग कर रहे हैं। निसंदेह डिक्टाफोन का निर्माण पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति के अंतर्गत है। डिक्टाफोन का निर्माण भी क्या है? पूर्ण रूपेण कृष्ण की शक्ति। कैसे है? क्योंकि इस यंत्र के सारे भाग, जिसमें इसके इलेक्ट्रॉनिक कार्य भी सम्मिलित है, भौतिक ऊर्जा के 5 मूलभूत प्रकारों, भूमि, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश के विभिन्न संयोगों एवं अंतःक्रिया से बने हुए हैं। उनके विभिन्न संयोग है या उनकी अंतःक्रिया से है। भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन्हीं के प्रकार हैं। अन्वेषक ने इस जटिल यंत्र को तैयार करने में अपना मस्तिष्क लगाया है, जिसने भी डिक्टाफोन बनाया है, किंतु उसका मस्तिष्क तथा सारे अवयव कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए हैं। उसका जो माइंड है ना, और उसको जो ये मेटेरियल मिला है, वो किसके द्वारा मिला है? भगवान कृष्ण के द्वारा ही दिया गया है। कृष्ण के कथन मत स्थानी सर्वभूतानि के अनुसार प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। क्या कथन है? मत स्थानी सर्वभूतानि, इसके अनुसार क्या? प्रत्येक वस्तु मेरी शक्ति पर आश्रित है। इस प्रकार भक्त समझ सकता है, क्योंकि कृष्ण की शक्ति से कोई भी वस्तु स्वतंत्र नहीं है, अतएव प्रत्येक वस्तु को उन्हीं की सेवा में लगाना चाहिए। जब पता है कि प्रत्येक वस्तु किसकी है? परम भगवान की है, तो हमें अपने स्वार्थ वश अपने सेवा में नहीं लगाना है, भगवान की सेवा में अर्पित करना है ना। जो कोट कर किया था, देखिए इसमें आ गया, कृष्ण भावना मत में बुद्धि पूर्वक किया गया प्रयास उत्साह कहलाता है। उत्साह की परिभाषा बता दी गई, डेफिनेशन,
कि कृष्ण भावना मत में बुद्धिपूर्वक किया गया प्रयास ना उत्साह कहलाता है। भक्तगण उन सही सही साधनों का पता लगा लेते हैं जिनमें हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में किया जा सके। भक्तगण ये उनको पूरा आइडिया रहता है कि कौन से साधन है जिनको हम भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से उपयोग कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रिय ध्यान नहीं अपितु आध्यात्मिक जीवन की पूर्व भूमिका में व्यवहारिक कर्म है। भक्ति को संपन्न करना निष्क्रियता नहीं है, कोई चिंतन नहीं है। जैसे वृंदावन जा रहे हैं और वहां पे हम वृंदावन में कोई परिचित उनसे मिलते हैं और उनसे हालचाल होता है, सब बातें, और कोई कारण नहीं हो रहा है, तो ये भक्ति नहीं है। अब भक्ति में हम टेंपल में जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम वहां बैठे रहेंगे, कोई कारण नहीं करेंगे, कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे और भगवान कुछ समय बाद क्या होगा, स्माइलिंग करेंगे, बांसुरी बजाएंगे, दर्शन देंगे। ऐसा नहीं है, हमें सेवा करना होगा, सर्विस करनी होगी, सर्विसिंग एटीट्यूड लाना होगा, मार्जन करना होगा, तभी हमारे चित्त का मार्जन होगा। वही वास्तविक भक्ति है, सक्रियता है भक्ति। उत्साहात निश्चयात धैर्यात, तो सारे कार्यकलाप धैर्य पूर्वक संपन्न करने चाहिए। कृष्ण भावना मतलब मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। शील प्रभुपाद जब 70 वर्ष की अवस्था में अमेरिका गए और वहां पर कुछ समय तक कीर्तन किया, करताल बजाया, कोई नहीं आया। धीरे धीरे करके जब 1 महीने बाद कुछ लोग एकत्रित हुए, तो उस समय तो वहां पर कोई भी नहीं था, कोई परिचित भी नहीं था और ऐसी अवस्था थी। तो ऐसी अवस्था में और लेकिन डिपेंड किस पर है शील प्रभुपाद, उन्हें विश्वास था, निश्चय किया उन्होंने और धैर्य रखा, पेशेंस रखा कि नहीं नहीं ये हमारे गुरु का आदेश है, गुरु के आदेश का पालन करने के निमित्त हम यहाँ पर आए, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो धैर्य रखना होगा। तो कृष्ण भावना मतलब मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद ने धैर्य रखा और आज विश्व के हर देश में कृष्ण भावना मत का प्रचार प्रसार है, इस्कॉन का प्रचार प्रसार है, राधा कृष्ण मंदिर है, पूर्णतः की सेवा हो रही है और भक्त बन रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार हो रहा है। जो चैतन्य महाप्रभु जी की जो भविष्यवाणी थी वो चरितार्थ हो रही है, हम इस समय उसको चरितार्थ होता देख रहे हैं। तो निसंदेह यह कृष्ण भावना मत आंदोलन अकेले ही प्रारंभ किया गया था और प्रारंभ में किसी ने रुचि नहीं दिखाई थी, लेकिन चूंकि हम अपने भक्ति कार्य धैर्य पूर्वक करते रहे, अतएव धीरे धीरे लोग इस आंदोलन की महत्ता समझने लगे और अब वे इसमें उत्सुकता पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मनुष्य को भक्ति करते समय अधीर नहीं होना चाहिए, अपितु गुरु से उपदेश लेना चाहिए और गुरु तथा कृष्ण की कृपा पर अवलंबित रहते हुए उसे धैर्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। किस पे डिपेंड रहना है? गुरु पे डिपेंड रहना है और कृष्ण पे डिपेंड रहना है। गुरु की कृपा पर आश्रित रहना है, कृष्ण की कृपा पर आश्रित रहना, तो निश्चित रूप से
हमारा कल्याण होगा। धैर्य पूर्वक उसे पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों की सफल संपन्नता के लिए धैर्य तथा विश्वास दोनों की आवश्यकता है। कृष्ण भावना भावित कार्यकलाप हैं तो उनकी सफल संपन्नता के लिए क्या चाहिए? हमें धैर्य भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए। ये स्वाभाविक है, एग्जाम्पल दे रहे हैं प्रभुपाद जी, ये स्वाभाविक है कि एक नवविवाहिता कन्या अपने पति से संतान की कामना करती है, किंतु वह विवाह के तुरंत बाद संतान प्राप्ति की आशा नहीं कर सकती। निसंदेह विवाह होते ही वह संतान प्राप्ति के लिए प्रयास कर सकती है, लेकिन उसे अपने पति के प्रति समर्पित होकर विश्वस्त होना पड़ेगा कि निश्चित समय में संतान का जन्म होगा। इसी प्रकार भक्ति में समर्पण का अर्थ है विश्वस्त होना। भक्त सोचता है अवश्य रक्षिवे कृष्णा, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे और भक्त की सफल संपन्नता के लिए मुझे सहायता देंगे। यही विश्वास कहलाता है। भगवत गीता में आता भी है, 18वें अध्याय का जब 66वां श्लोक हम पढ़ते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करो, सिर्फ मेरी एक शरण में आओ, मैं तुम्हारा सभी पापों से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो इसी में एक्सप्लेनेशन में प्रभुपाद जी कोट करते हैं क्या कि अवश्य रक्षिवे कृष्णा, कब अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम रक्षित विश्वासो गोप्तप्ते वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षट विधा शरणागति। तो तभी रक्षा, जो अनुकूल है हमारे उसको हम ग्रहण करें, जो प्रतिकूल है उसको हम त्याग दें। हर परिस्थिति में हमारे भगवान रक्षा करेंगे, ये विश्वास हो। अवश्य रक्षिवे कृष्णा, कृष्ण निश्चित रूप से मेरी रक्षा करेंगे। तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखाना चाहिए। तत् तत् कर्म प्रवर्तन, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनिष्ट हो जाएगी। इस कृष्ण भावना मत आंदोलन में 4 मूल नियामक सिद्धांत हैं। तो जब इनिशिएशन होता है तो ये चारों नियम का जो कमिटमेंट कराया जाता है, 69 चैंटिंग, 4 नियम का पालन। तो अवैध मैथुन, मांसाहार, दुष्ट कीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव शील रूप गोस्वामी संस्तुति शील रूप गोस्वामी की संस्तुति है कि तत्त कर्म प्रवर्तनात्, मनुष्य को वैधि भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन करना चाहिए। 4 निषेधों यम के अतिरिक्त 4 सकारात्मक विधि नियम भी है। जैसे प्रतिदिन जप माला पर 16 माला का जप करना, मंगला आरती करना। तो 4:30 बजे से लेके और 9 बजे तक का शेड्यूल प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया है हर टेम्पल में कि अगर इसको हम नियमित कर रहे हैं तो भक्ति में निश्चित रूप से रहना ही रहना है। कृपा भक्तों की मिलनी ही मिलनी है, संतों की कृपा मिलनी ही है।
तो इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्त कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति की विविध संलग्नता कहलाती है। साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। तो दूसरे श्लोक में भी आता है, दूसरे श्लोक में आया था कि सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावना में रुचि नहीं रखते। तो यहां पर भी बताया गया है कि मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। और यहाँ पे हमारी भक्ति विनिष्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति कर रहे हैं जो कृष्ण भावना मत में रुचि नहीं रखते। और अगर हमें शुद्ध भक्ति को संपन्न करना है तो उसमें जो अनुकूल सिद्धांत है उनमें क्या है कि मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए। इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्त गण का समावेश हो जाता है। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके एक गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा। तो महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? असत संग त्याग यही वैष्णव आचार। वैष्णव वह है जो सांसारिक लोगों या भक्तों की संगति छोड़ दे। अतः श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुत की है, क्या है? तांदेर चरण से भक्त सनेवास। मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों यथा श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, तो 6 गोस्वामियों द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए। यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता। अगर भक्तों की संगति में रहेंगे तो कुसंग का अवसर ही नहीं मिलेगा, अभक्त आएंगे ही नहीं। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना मत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिसमें लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांत का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके। तो भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप। दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कलमश नहीं होता। दिव्य स्तर पर जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुण हैं, अगर भक्ति में सेवा कर रहे हैं तो न सतोगुण, न रजोगुण, न तमोगुण, इनका कलमश किसी प्रकार का नहीं होगा। यह विशुद्ध सत्व कहलाता है। अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण का या रजो तथा तमो गुणों के कलमश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है, शुद्ध सत्व गुण। इस कृष्ण भावना मत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातः काल 4 बजे तक जग जाएं। रूपा जी पूरा शेड्यूल बता रहे हैं। और मंगला आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवत पढ़ें, कीर्तन करें, आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। यह सतोवृत्ति है, अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। यदि कोई इस श्लोक में शील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उपदेश का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चयी होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। तो अगर ये 6 अनुकूलता हम अपने जीवन में
लाते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भक्ति में प्रगति होगी ही होगी। तो इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है, क्या कह रहे हैं कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रकृति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा। क्या क्या है? दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, दूसरा है सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह, ऐश्वर्य उनको हम संग्रहित कर रहे हैं सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा, भोगने की इच्छा, तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, भौतिक पूर्णता, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। एक कौन बता रहा है? शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज बता रहे हैं। तो मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर, ये जो कार्यकलाप है ये तीन, ये अस्थायी कार्यकलाप है, ज्ञान का अनुशीलन, संसारी ऐश्वर्य इनका संग्रह, भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब अस्थायी कार्यकलाप है। तो मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। कैसे? भगवत गीता 2.69, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीवन का प्राण तथा आत्मा है। इसको हमें समझना होगा कि भगवान की भक्ति में व्यस्तता, अभी अगर भजन की बात आ जाती है, कॉलिंग करते हैं, सत्संग है, प्रभु जी संडे में आइए, तो हम बिजी हैं, है ना, कहाँ बिजी हैं कुछ पता ही नहीं है, जहां बिजी है वो कार्य भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीवन का प्राण तथा आत्मा है, यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप, विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे विश्वास भी रखना चाहिए इस विषय में कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं है। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वांछित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में कहा गया है कि मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है। 7वें स्कंद में क्या कह रहे हैं कि मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्च तपस्या करें लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं। फिर बता रहे हैं 7वें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतन ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर लें फिर भी वे पतित होते हैं। कौन? मानसिक चिंतक, ज्ञानी तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्या कर लें फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती। किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता 9वां अध्याय 31वां श्लोक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति
हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। पुनः भगवत गीता 2 अध्याय 40वां श्लोक, भगवान कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्वते सु अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। इस प्रयास का ना विनाश होता है, ना इसमें कमी आती है। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा करती है। तो जैसे कि स्पिरिचुअल स्तर पर अगर हमने क्लास 2 पास कर लिया है और हमारा ये शरीर छूट रहा है, तो अगला जब भी हम मनुष्य जीवन में लेगा तो हमारा जो एडमिशन होगा स्पिरिचुअलिटी में, वो आध्यात्मिक क्लास में कक्षा 3 में ही होगा। लेकिन भौतिक स्तर पर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, हमने पीएचडी कर लिया है, हमने आईआईटी कर लिया है, हमने नेट क्वालिफाई कर लिया है, तो जब फिर पुनः हमें मनुष्य जीवन मिलेगा तो फिर से हमें KG1, KG2, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिर से हमें पूरा प्रयास करना होगा। आध्यात्मिक में जो भी हमने अचीव किया है, जो भी हमने पढ़ाई की है, वो कभी भी विनष्ट नहीं होती। थोड़ी सी भी प्रगति हमारी भयंकर से भयंकर भय, वो भय क्या है? निम्न योनि में जाना। ये शरीर छूट रहा है तो अगला शरीर कौन सा होगा, उससे रक्षा होगी अगर हम भजन करेंगे। भक्तिमत सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खिंचता चला जाता है। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है और इस तरह वह भक्ति की प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। अगर उसने सब कुछ छोड़ दिया, भक्ति की उसकी शुरुआत हो गई और अगर वो अपरिपक्व है और पतित भी हो रहा है तो उसमें उसकी कोई भी हानि नहीं है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति, कोई भी हानि नहीं है। दूसरी ओर ऐसे को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भक्त अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों ना हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु की अप्रतिहता है। यह ना तो किसी संसारिक कारण का फल है, ना ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम की जा सकती है। इसमें कोई भी भौतिक अवरोध नहीं आता। अतः भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए, बचना चाहिए। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता। अगर भक्ति भाव में हम हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तो ये सारे सद्गुण स्वतः ही हमारे अंदर विकसित हो जाएं। प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता, बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद 18वां अध्याय 12वां श्लोक में पुष्टि की गई है कि जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। क्योंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता। भक्त है, उसे किसी भौतिक प्रपंच से मतलब नहीं है, इसलिए भौतिक दृष्टि से वो कलमशग्रस्त भी नहीं होता। वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ भी हो, वह महात्मा के
उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता, वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवद गीता 9वां अध्याय 13वां श्लोक। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम् आश्रितः भजन्त अनन्यो मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम। हे पथापुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है, ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्तिमय सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। तो इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले दूसरे श्लोक में। इस श्लोक को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे कह रहे हैं, क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतएव उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी, ज्ञानी या योगी के पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्योंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, है ना, अंतरंगा शक्ति, परम शक्ति। तो भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, है ना। कर्मी, ज्ञानी, योगी इनके पथ को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साहात, निश्चयात, धैर्यात, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साह पूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, उपस्थित समस्त भक्तवृंद की जय। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरे कृष्णा माता, धन्य प्रणाम। हरे कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्ण। कोई गलती हुई, त्रुटि हुई तो क्षमा चाहते हैं। बहुत अमेजिंग था, बहुत ही डिटेल में था, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू मदन। हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण।